Assalamualaikum students. Today we are going to study the syntax and the grammar. First of all we will study what is syntax. Okay, तो syntax क्या है? Syntax जो है उसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है syntaxis से, जिसका क्या मतलब है अरेंजमेंट. So syntax is a word derived from the Greek word syntaxis which means arrangement. अब syntax है क्या? बेसिकली इसमें स्टडी किया जाता है प्रिंसिपल्स को और रूल्स को जो भी किसी की फ्रेज या सेंटेंस को बनाने के लिए काम आते हैं किसी भी लैंग्वेज में. ओके, Syntax focuses on the word order of a language and the relationship between the words. Syntax is the field of the grammar. Okay, तो syntax का फोकस किस चीज़ पे होता है कि वर्ड्स को हमने किस तरह से ऑर्डर करना है. अब सिंपल सा कोई भी वर्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने सिंटैक्स में किस चीज़ पे फोकस करना है कि कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, वो फ्रेज है, क्लास है या सेंटेंस है, उसमें जो वर्ड का ऑर्डर है वो क्या है और उन वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है. अब सिंटैक्स को जो है वो ग्रामर की सब फील्ड भी कहा जाता है. अब बेसिकली हमने सिंटैक्स देख लिया कि सिंटैक्स ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया. सिंटैक्स जिसका मतलब अरेंजमेंट है. सिंटैक्स जो है वो स्टडी है प्रिंसिपल्स की या रूल्स की. जो भी हम किसी भी फ्रेज या सेंटेंस या क्लास को बनाने के लिए हम जो रूल्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं उनको उनकी स्टडी को सिंटैक्स कहा जाता है. सिंटैक्स का मेजर फोकस किस चीज़ पर होता है, वर्ड ऑर्डर पर होता है और वर्ड्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है. और सिंटैक्स क्या है, सब फील्ड है ग्रामर की. ओके, अब हम देखेंगे लिंग्विस्टिक्स में हम सिंटैक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इन लिंग्विस्टिक सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस बाय विच द सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. वहीं सेम बात आ गई है. ठीक है, लिंग्विस्टिक में क्या है, प्रिंसिपल्स हैं और प्रोसेसेस होते हैं. जब हम उनको स्टडी करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल और जो प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं. सिंटैक्स इज द टर्म इज आल्सो यूज्ड टू रेफर डायरेक्टली टू द रूल्स एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल लैंग्वेज. सो देखें, घुमा फिरा के बेसिकली एक ही बात कही जा रही है कि जो सिंटैक्स है वो उसका मेजर फोकस किस चीज़ पर होता है, रूल्स पे, प्रिंसिपल्स पे या प्रोसेस पे. अब वो रूल्स, प्रिंसिपल या प्रोसेसेस कौन से होते हैं जो कि सेंटेंस को बनाने के लिए काम आते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम रूल्स, प्रिंसिपल या प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनकी स्टडी को सिंटैक्स कहा जाता है. बात सेम है, घुमा फिरा के थोड़ी सी बताई गई है. द सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंटैक्स. अब सिंटैक्स है क्या, स्टडी है सिंटैक्स के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, प्रिंसिपल्स की, बोथ यूनिवर्सल एंड द लैंग्वेज स्पेसिफिक. अब जो है जो ये रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो यूनिवर्सल भी हो सकते हैं और लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश के रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं, बट लैंग्वेज स्पेसिफिक इन द सेंस जो इंग्लिश के रूल हैं वो उर्दू के रूल्स से जो है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश का अगर हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बट इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो अपोजिट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल अली ईट्स मैंगो. ठीक है, अली सब्जेक्ट, ईट वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको उर्दू में करें तो इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. अली आम खाता है. ओके, दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स आर असेंबल्ड टू यील्ड द ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. कि किस तरह से जो है वर्ड्स आपस में मिलकर एक ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाते हैं. According to Martin Gray, our dictionary of literary terms defines syntax as the arrangement of words in the appropriate form and a proper order in order to achieve meaning. ठीक है, ग्रे मार्टिन के मुताबिक जो कि उसने अपनी डेफिनेशन किस में दी थी, डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में उसने दी थी. उसने डिफाइन सिंटैक्स को किस तरह से किया है कि इसमें अरेंजमेंट है वर्ड्स की उनकी अप्रोप्रिएट फॉर्म में, कि वो वर्ड्स जो है अपनी सही फॉर्म में भी हों, ठीक है, और प्रॉपर ऑर्डर पे हो, यानी सही जगह पर भी हों, ताकि उनका जो मीनिंग है वो सही से अचीव हो सके. ओके, Now moving toward what is grammar. Grammar is a set of principles and the rules broader than the syntax and prescribing how a language used correctly and according to the certain standards and the set of morphological, syntactic, phonological and the semantic rules. अब क्या है, ग्रामर जो है वो ब्रॉडर सेंस में है. सिंटैक्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सिंटैक्स ग्रामर की सब फील्ड है. सिंटैक्स में हम स्टडी करते हैं वो रूल्स और प्रिंसिपल जो कि एक सिंटैक्स को, सेंटेंस को, फ्रेज़ को या क्लास को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. ओके, लेकिन ग्रामर क्या है, वो प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं जो कि ब्रॉडर यानी सिंटैक्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी भी, सिंटैक्टिक, फोनोलॉजिकल एंड द सिमेंटिक रूल्स. सिंटैक्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंटैक्स को बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, बट ग्रामर में हम उसके फोनोलॉजिकल, सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक सारे रूल्स को स्टडी करते हैं. सो इन दिस सेंस इट इज़ ब्रॉडर दैन सिंटैक्स. Grammar is a description of possible pattern in a language at the level of including incidences, orthography, syntax, morphology and phonology. Orthography means sound patterns को written form में लिखना. ठीक है, और ग्रामर में हम क्या स्टडी करते हैं, orthography, syntax, morphology and the phonology. Grammar is the study of the structure and the rule govern the formation of words, phrase, clauses and the syntax. अब ग्रामर में किस चीज़ की स्टडी आ जाती है, ठीक है, हम किस चीज़ को बनाते हैं, किसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, वर्ड्स के, फ्रेज के, क्लास के और सेंटेंसेस के. जबकि सिंटैक्स जो था उसमें हम फ्रेज, क्लास और सिंटैक्स की स्टडी को देखते थे, बट हेयर वी विल आल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स किस तरह से बन रहे हैं. ओके, अब उसके बाद है इसकी यूजेज. ग्रामर इज़ जनरल टर्म यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज एंड रिलेटेड टू द एवरीडे लैंग्वेज कंजप्शन. अब ग्रामर को हम एवरीडे में यूज़ करते हैं और कोई भी कॉमन पीपल भी इसको यूज़ कर सकता है.